पहला सवाल, इंजीनियर साहब को देख रहे हैं, देखो इंजीनियर ने आपके ऊपर क्या नेगेटिव असर डाला है। आपको बोला कि यार जो अच्छा लगे ना वो करो। इंजीनियर तो आपको शैतान के रास्ते पे चला रहा भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। इमामों के जो उसूल हैं उनके बारे में सबकी पूरी उम्मत का इजमा है। मौलवियों की बेइज्जती के ऊपर तो इजमाए उम्मत हो चुका है ना। ए जाली इजमा सी लो सामो। कि इनमें सही और गलत का इख्तिलाफ नहीं है, इनमें औला और खिलाफ औला का इख्तिलाफ है। झूठ बोलता है ससुरा। क्या चीज ज्यादा बेहतर है? एक इमाम ने कहा कि नहीं ये ज्यादा बेहतर है, दूसरे ने कहा कि नहीं वो ज्यादा बेहतर है। तो कम बेहतर ज्यादा बेहतर का इख्तिलाफ है। यही वजह है कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली इन सब की आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है। क्या बोला तूने? हनफी, शाफी, मालिकी सारे के सारे हरमैन में जाते हैं। हरमैन में हम्बली इमाम है, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। एक पहले क्या बोला? कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली इन सब की आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है। Are you comedy me? और आपको हैरानगी होगी, इन्होंने फिक की किताबों में लिखा हुआ है कि हनफी की नमाज शाफी के पीछे नहीं होती, क्योंकि शाफी कहता है खून निकलने से वुजू नहीं टूटता, हमारे नजदीक टूट जाता है। हो सकता है इमाम का वुजू ना हो। देखो ये इन चक्करों में पड़े हुए हैं। तो ये हम झूठी वकालत करते हैं। हनफियों में दो फिरके बन गए, हनफी देवबंदिया और हनफी बरेलविया। एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। लो जामो। वैसे कहते हैं चारों इमाम हक पर है, नमाज एक दूसरे के पीछे नहीं पढ़ते थे, पैरेलल में जमातें होती थी, चार मुसल्ले डालने पड़ गए झगड़ा खत्म करने के लिए। 1517 से 1917 तक काबे में चार मुसल्ले डाले हुए थे। चार उम्मतियों के नाम पे उम्मत को डिवाइड किया हुआ था, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। इसमें उन बुजुर्गों का कसूर नहीं है, बुजुर्गों की तरफ चीजें गलत मंसूब है, जिस तरह लोगों ने हजरत ईसा इब्न मरियम के साथ गलत चीजें मंसूब करती। एक दूसरे के पीछे नमाजें भी नहीं पढ़ते थे, वरना चार मुसल्ले ना होते। चार मुसल्ले ये नहीं थे कि फजर की नमाज सारे हनफियों के पीछे पढ़ेंगे, जोर के सारे शवाफे के पीछे पढ़ेंगे। नहीं, सब अपनी पैरेलल में नमाजें कराते थे। 400 साल तक तुमने ये बिदअत जारी की। पाकिस्तान बनने से पहले आला हजरत के खलीफा जो मुफ्ती अमजद अली साहब है, उन्होंने बारे शरीयत जो किताब लिखी है फिक़ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया, जो बापा जानी छाप रहे हैं मकबतुल मदीना से, उसमें भी चार मुसल्लों की तस्वीर मौजूद है। और हमारे पास तो कलर तस्वीरें हैं 1925 की, क्योंकि बिल्डिंग 1955 में तोड़ी है सऊदी हुकूमत ने, लेकिन मुसल्ले उठवा दिए थे आते ही उन्होंने उसी वक्त ही 1925 के अंदर। लेकिन बिल्डिंग तोड़ते हुए उन्हें मजीद 30 साल लगे। बिल्डिंगें रखी उन्होंने कि इसको देख के रोते रहे। उन्होंने इमाम खड़ा कर दिया, लेकिन ये अपनी यादगारों को देख के रोते रहे। फिर उन्होंने तोसी के नाम के ऊपर खत्म। इजमा उम्मत की ऐसी देना ने ए जाली इजमा सी लो सामो ओ पे आजे तोड़ा इजमा। आज अल्लाह का शुक्र है कि इमाम काबा उस जगह पे खड़ा होता है जहां पे नबी इस्लाम खड़े होते थे। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। चार मुसल्लों की नौसत यह थी कि कोई इमाम मकाम इब्राहीम पे नमाज ना पढ़ा सका 400 साल तक। लिहाजा वो जो कौल है ना सुनन दारमी में और मिशकात में इब्न सन्नान ताबी का, कि जब किसी जगह बिदत आती है तो अल्लाह ताला सुन्नत उठा लेता है। 400 साल तक अल्लाह ने सुन्नत उठा ली जब इन्होंने चार मुसल्लों की बिदत जारी की। मकाम इब्राहीम पे इमाम काबा खड़ा ही नहीं हो सका। जब इन्होंने बिदत खत्म की, अब दोबारा इमाम काबा वापस आ गए, सुन्नत बहाल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कहते हैं चारों इमाम हक पे, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि भाई इमाम अबू हनीफा के जो उसूल है यार वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है आप शाफी मसलक को फॉलो करें, लेकिन फिर 100% फॉलो करें। ये नहीं होगा कि नहीं आज शाफी, कल हनफी, परसों मालिकी और तरसों हम्बली। के सब जितने लोग हैं ये, इनकी कोई औकात नहीं है, ये सब के सब उम्मती हैं। इमाम उसको मानो जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। अगर कोई बंदा जैसे ये कह रहा है कि भाई मैं कुछ असूल यहाँ से मानता हूँ क्योंकि मेरे को ये ज्यादा वैलिड लगते हैं हदीस के, जब मैं हदीस पढ़ता हूँ उनके रेफरेंसेस से, और कोई बोलता है कि मैं चलो 50% मैं यहाँ से मानता हूँ, 50 मैं यहाँ से मानता हूँ, तो उससे वो काफिर थोड़ी ना हो जाता है। नहीं बिल्कुल, मैंने कब कहा? तो फिर वो 100% वाली चीज क्या है? उसके लिए आपका मुस्तहिद होना जरूरी है, उसके लिए आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है। सब फ्रॉड है सर, ये लेपअप होती है, इनसे कोई परेशान हो। ये सिर्फ अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस तरह की बातें। अगर आप मुस्तहिद हैं आप बिल्कुल मान सकते हैं, आप हनफी के 50%, शाफी के 50% या हर एक के 25% मान लें, लेकिन इज्तिहाद की रोशनी में, अपने ये नहीं अपनी ख्वाहिश की रोशनी में नहीं। यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि औरत को मैं हाथ लगाऊं वुजू ना टूटे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे खून की झड़ियां बहती रहे वुजू ना टूटे, तो आपके अच्छा लगने से क्या होता है भाई? मसलन अच्छा, मसलन जो ये कह रहे हैं ना वाज़ेह बयान नहीं किया, हमारे नजदीक वाज़ेह बयान। हाँ जी, मसलन मिसाल के तौर पर अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक डॉक्ट्रिन खड़ी कर ली कि जिस्म से निकलने वाली जो नापाक चीज है वो वुजू तोड़ देगी, ठीक, और वाइस वर्सा, जो चीज वुजू तोड़ती है वो नापाक है। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने खून को नापाक डिक्लेयर कर दिया और खून के निकलने पर वुजू लाजिम बताया, जबकि इमाम शाफी का मौक़िफ़ है कि खून पाक है, उसका सिर्फ पीना हराम है। कुरान में जो चार जगह पे हराम है, नापाक नहीं है, नापाक नहीं है। हाँ जाहिर, सहाबा की जिंदगी जंगों से इबारत थी। मुझे बताइए उस जमाने में कौन सी ऐसी रवियात थी, लोग हर वक्त इसी चीज में पड़े रहते कि वो अपने कपड़े ही बदलते रहते। फिर तो जंग में नमाज भी तो वो खून के साथ जी पढ़ते थे। अच्छा इमाम कहते हैं जी, हमारे इमाम साहब ने बताया, हम कहते हैं अबू दाऊद में हदीस है, एक साहबी पैर के ऊपर थे, उन्हें तीर लगते रहे और वो नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, उन्होंने कहा आयत शुरू कर ली थी, मैं छोड़ रहा था, उसको छोड़। हाँ देखिए इसी तरीके से। अच्छा ये मैंने इमाम हनीफा की गलती हाईलाइट की ना, इमाम शाफी की गलती देखें, जिसकी वजह से आज करोड़ों मुसलमान तकलीफ काट रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग वो शाफी हैं, वहां आप हाजुमरे पे देखें कि उनके औरतों ने दस्ताने पहने होते हैं, क्योंकि उनके नजदीक अगर बीवी को खामन हाथ लगा ले तो वुजू टूट गया।
तो इसलिए उन्होंने दस्ताने एक सख्त गर्मियों में पहने होते हैं कि हमारा वजू ना टूट जाए। एक गलत बात उन्होंने अखज़ कर ली और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आयशा कहती हैं उन दिनों हमारे घरों में चिराग नहीं होते थे, हुजरा तंग था, नबी इस्लाम नवाफिल अदा करते थे, जब सजदे में जाने लगते मैं पाँव समेट लेता। क्या खूबसूरत है। इमाम बुखारी ने देखे, ये लोग कहते हैं इमाम बुखारी शाफी थे, इमाम बुखारी ने ना इमाम शाफी की गलतियों पे से कोई सरफ नजर किया, ना 300 जगह इमाम हनीफा का उन्होंने रद्द किया कि ये इनके मसाइल। अच्छा, ये बदनीति से नहीं हुआ, उन तक उस वक्त ज़खीरे अहादीस उतना पहुंचा नहीं था। और देखें वो बरी जुम्मा, वो कह रहे हैं बाद में अगर आपको कोई चीज मिल जाए, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा मसाइल इमाम हनीफा के छोड़ दिए, बाद में हदीस मिल गई। अकीके का मसला इमाम हनीफा नहीं मानते थे, ये मानते हैं। मदीने को हरम इमाम हनीफा नहीं मानते थे, ये लोग मानते हैं। शवाल के 6 रोजे इमाम मालिक भी कहते हैं कि मैंने किसी को 6 रोजे रखते हुए नहीं देखा। सारा इख्तिलाफ इन सतही बातों पर है। जी, इन्हीं बातों पे है। ज़ाहिर है बाद में ये जो आज आप बड़ा इख्तिलाफ दे रहे हैं ना अकीदे का, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, ये जो इख्तिलाफ है ना जी, ये पिछले 150-200 साल की पैदावार है, जिस पे बड़े लेवल को काफिर समझता हूं, जी, काफिर कहता हूं। बिल्कुल। अच्छा, इस पहले लोग काफिर नहीं समझते थे, पहले नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते थे। अच्छा, मैं आपसे ताहिर साहब 2 सवाल करता लेकिन अगे कहानी शुरू होने लगी है। हूं। पहला सवाल, इंजीनियर साहब को देख रहे हैं? ए ओ इंजीनियर तो नहीं सुनिया ओ मामा सवाल दा जवाब दे, ये केड़ी गल तू कर रहे हैं? हाँ मुफ्ती साहब, इंजीनियर साहब को भी देख रहा हूँ। आई मीन देखने का वैसा नहीं है, मैं काफी लोगों को देखता हूँ, जैसे डॉक्टर इसरार साहब है। नहीं, ये जो सवाल आपके जहन में आए हैं, ये जो सवाल आपके जहन में आए हैं, ये सवालात इंजीनियरिया है ना? मौलवी नहीं चलता, जो मौलवी किसी का इरादा कर ले नहीं चलता। बिल्कुल। अब आपसे मैं पूछता हूं दूसरा सवाल, पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल, आप अपने आप को मुज्तहिद मानते हैं? इज्तिहाद क्या चीज है पता है? तो मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती किस चीज के? नहीं मुफ्ती साहब, मेरे को थोड़ा हिंदी में बोलोगे या फिर इंग्लिश का वर्ड तो मैं समझ आएगा अच्छे से। यार मैं हिंदी में क्या बोलूं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। देखो, इंजीनियर ने आपके ऊपर क्या नेगेटिव असर डाला है? ये क्या बात कर दी आपने? आपको बोला कि यार जो अच्छा लगे ना वो करो। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है। तो मुझे बताइए कि ख्वाहिश के ऊपर चलना ये सही है कि दलील के मुताबिक चलना ज्यादा सही है? ख्वाहिश के ऊपर तो शैतान चलता है। इंजीनियर तो आपको शैतान के रास्ते पे चला रहा है भाई। पूरी डिटाई के साथ इस तरीके से खुद से एक बात बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और फिर खुद से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर साहब ने ये कहा था, हमारी तरफ से जवाब, मैंने वो बात ही नहीं की होती, खुद से चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। लाख लानत, ये देख ऐसे लाख लानत। जी मुफ्ती साहब, मैं वो चीजें मैं समझ गया, ये मैं देख बात, रहा इस हूँ। सवाल का जवाब मुझे नहीं देना था। तुम लोग सिर्फ मेरे जरिए से फेम हासिल करोगे, मशहूरी हासिल कर लोगे। ये मेरे मौजू से हटकर है, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं पैसा ही पैसा होगा। कि इस वक्त एक नौजवानों की बड़ी तादाद बगैर किसी दलील के, बिना किसी इल्म के नफ्स परस्ती में मुब्तला है और उसकी वीडियोस देख रहे हैं। किसी दूसरे की इत्तिबा किए बगैर इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं है। तो इसमें से निकालना क्या है? निकालना यह है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो, अल्लाह के नबी दूसरी तरफ हो। आपने अल्लाह के नबी की बात माननी है, या मेरी जुबान में मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये मतलब है इसका। यानी हम लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात बताते हैं, कहते हैं बुजुर्गों ने फरमाया। जी बुजुर्गों को कुरान और हदीस नहीं आता था, जी हकीकत तो यही है, लेकिन ये आप बात सुन नहीं सकते। कुरान और हदीस नहीं आता था क्योंकि दुनियादार ने कभी चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को सही नहीं कहा, दीनदार लोगों ने सही कहा है। तो लगता ऐसे ही है कि वो बिल्कुल ही गए गुजरे थे, अकल से आ रही थे। आपको अगर हनफी नहीं बनना है, किसी ने कोई मजबूर नहीं किया कि हनफी बनो भाई, आप शाफी बनो, हम्बली बनो, मालिकी बनो। मान लो किसी मसलक में, हम्बली मसलक में जमा बैन सलातैन करना बिल्कुल जायज है और आप मुकम्मल हम्बली बन गए, ठीक है, आप करो, बहुत अच्छी बात है। आप शाफी बनकर रफ़े दिन कर रहे हैं, हम्बली ये जमा बैन सलातैन कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम, टेंशन 2 सेकंड का भी हमारा आपके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे नहीं मैं हूं हनफी, ठीक है, इस मसले में मैं शाफी हूं, या इस मसले में मैं हदीस को इस तरह समझूंगा, क्यों भाई? फिर उसकी उस पर डिबेट होगी कि क्यों समझेंगे, किस बुनियाद पर समझेंगे? कुरान और सुन्नत। तो अब साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि शरीयत इंजीनियर के हाथ का खिलौना नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? और नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि ये जो इंजीनियर हम उलमा के साथ नहीं बैठता ना, ये इसलिए नहीं बैठता। जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते हो, कहनी मेरे इंजीनियर ना मुनाजरा करा दो और नसो इधरों।